कि कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल आने वाले हैं और कौन सा क्वेश्चन है जिसको आप समय के शॉर्टेज की वजह से छोड़ भी सकते हैं। आप जो ये स्लाइड देख रहे हैं इसमें ये सब जो क्लाउड्स हैं, ये सारे क्लाउड्स में आप कुछ टॉपिक्स देख रहे होंगे। इन टॉपिक्स का एक खास महत्व, इन सारे 4 टॉपिक से कोई सवाल पूछा नहीं जा रहा। तो मैं आपको अपने 14 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस अभी डायरेक्ट नहीं पूछे। देखिए ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार 2025 के लिए। वो क्या, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड की। तो आप बोलिएगा कि सर ड्रिफ्ट स्पीड का बोल रहे हैं नहीं आएगा। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन फ्रेम किस तरह से किए जाएंगे। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो मैग्नेटिज्म का सबसे लास्ट टॉपिक है। इस लास्ट टॉपिक में आप ये देखते हैं कि किस तरह से गैल्वेनोमीटर का वर्किंग होता है, किस तरह से हम उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। वेलकम टू द मार्कर क्लास और जैक वाले सारे बच्चों, वेलकम है आप सबों का। और आज का जो स्पेशल सेशन है जिसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल आने वाले हैं और कौन सा क्वेश्चन है जिसको आप समय के शॉर्टेज की वजह से छोड़ भी सकते हैं। तो मैं नीलांशु कुमार, आप सभी का फिजिक्स गाइड, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो बचे हुए समय है उसमें तैयारी करना है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड बोर्ड 2025 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सबसे पहले स्लाइड में। आप जो ये स्लाइड देख रहे हैं इसमें ये सब जो क्लाउड्स हैं, ये सारे क्लाउड्स में आप कुछ टॉपिक्स देख रहे होंगे। इन टॉपिक्स का एक खास महत्व है, इसको आप जरा सा सोचिएगा, समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ड्रिफ्ट स्पीड, उसके बाद हम लोग आते हैं बायोट-सवार्ट्स लॉ। तो ड्रिफ्ट स्पीड कहां आता है? ड्रिफ्ट स्पीड जो टॉपिक है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। बायोट-सवार्ट्स लॉ ये जो टॉपिक है ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। ईएमआई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है। और यहाँ पर एलसीआर सीरीज सर्किट ये एसी चैप्टर है। यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ की बात करें तो ये भी फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और टेलीस्कोप ये है हम लोग को जो पढ़ना है वो है ऑप्टिक्स के चैप्टर से। इन सारे कोर टॉपिक से कोई सवाल पूछा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिसेंट में सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको अपने 14 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस अभी डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। फिर मन में एक सवाल आता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं। यहां पर देखिए ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार 2025 के लिए। वो क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको कहां मिलेगा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रिक जो चैप्टर है उसमें मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ फिर से हम लोग बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। लेकिन ये जो आप 10 क्लास में पढ़ के आए हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, ये सिंपल ओम्स लॉ यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर ओम्स लॉ को हम डेराइव करते हैं n के टर्म्स में। n क्या होता है? जो स्मॉल n होता है जिसको हम लोग कहते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस टर्म में आप लोगों को इसे डेराइव करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड की। तो आप बोलिएगा कि अच्छा सर ड्रिफ्ट स्पीड तो आप बोल रहे हैं नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड आने के कॉलम में आप क्यों लिखे? तो ड्रिफ्ट स्पीड का डायरेक्ट डेरिवेशन इस बार नहीं आने वाला है। अगर ड्रिफ्ट स्पीड से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आएगा कि ड्रिफ्ट स्पीड होता क्या है, सिंपल, और उसके बाद सीधे वो पूछेगा कि ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ या इलेक्ट्रिक करंट के साथ। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए यहां पर हम लोग जब कहते हैं कि मैग्नेटिज्म चैप्टर से बायोट-सवार्ट्स लॉ नहीं आएगा तो फिर मैग्नेटिज्म चैप्टर से क्या आएगा? तो इस बार मैग्नेटिज्म चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहा है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, आप ये बात जान लीजिए। क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया जाएगा मैं अगले स्लाइड में इस बारे में बात करूंगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। जब आप मैग्नेटिज्म चैप्टर में आगे जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि एक करंट कैरिंग कॉइल होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। वो करंट कैरिंग कॉइल में एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। उसी सेम प्रिंसिपल पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चंस है, इंडिजिनस क्वेश्चंस है और 2025 में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो तो पूछा ही जाएगा। इस बात को आप लिख करके रख लो। उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप की। फिर आप ये पूछिएगा कि सर ये टेलीस्कोप जो है ये तो आप कह रहे हैं कि नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पर आने वाली लिस्ट में टेलीस्कोप क्यों है? तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर जब हम टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप से डायरेक्ट आपको सिमेट्रिक डायग्राम बनाने नहीं आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और जहां डायग्राम की बात हो रही है और उसके बाद फिर उसका जो हम लोग निकालते हैं पावर, तो ये जो मैग्नीफाइंग पावर की बात कर रहे हैं ये आपको ये माइक्रोस्कोप से आने वाला है सारा का सारा क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस किसी भी कीमत पर आपको स्किप नहीं करना है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम किस तरह से किए जाएंगे। ठीक है, तो इतने कम समय में अगर आपको ये जानना है कि ये क्वेश्चन फ्रेम कैसे किए जाएंगे तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? वो एक अरेंजमेंट है।
और उस अरेंजमेंट की वजह से उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लीजिए बच्चों, ये आ रहा है और आपको लिखना है, आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, बार बार लिख करके पढ़ना है और किसी तरह से एकदम इसको इतना याद कर लेना है कि आपके टिप ऑफ द टंग में रहे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई जस्ट अ व्हाइल बैक कि जब हम लोग डिराइव करते हैं ओम्स लॉ तो इसको ऐसा नहीं कि V = IR के फॉर्मेट में हम डिराइव कर दें। इसका फॉर्मेट 12 क्लास के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, n के टर्म्स में होता है। n क्या होता है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस टर्म में ही आपको ओम्स लॉ डिराइव करना है। आप लोग अगर मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है, तो मैं अगले ही दिन इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको समझा दूंगा कि किस तरह से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने के बाद। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं जो है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड एंड आल्सो डिराइव इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। इसी की बात मैं कर रहा था कि कोर क्वेश्चन ड्रिफ्ट स्पीड से आए ना आए, लेकिन करंट के साथ इसका रिलेशन इस बार 100% तय है। आप बिल्कुल जान लीजिए 100% तय है, एकदम से तय है। तो यहां पर आप लोग इस बारे में जरूर देखिएगा और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्रिस्प हो जाए और आप जब एग्जाम हॉल में जाए तो उसको आसानी से आंसर कर सके। उसके बाद अब बात करते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्किटल लॉ एंड अलॉन्ग विद इट्स एप्लीकेशन। तो यहां पर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे जो इसमें बहुत जरूरी है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ तो हम लोग देखेंगे ही, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो उसके एप्लीकेशंस में आप देखते होंगे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। फिर सोलिनॉइड जो होता है, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, B = μ0 उसमें n क्या होता है, उसका यूज क्या होता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये सब कुछ इतना क्रिस्प होना चाहिए कि आप आसानी से अपने आंसर शीट में प्रेजेंटेबल तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकें। और उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में जो है कि एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड आल्सो कन्वर्ट इट इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो मैग्नेटिज्म का सबसे लास्ट टॉपिक है। इस लास्ट टॉपिक में आप ये देखते हैं कि किस तरह से गैल्वेनोमीटर का वर्किंग होता है, किस तरह से हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं और गैल्वेनोमीटर को हम कैसे एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक बात सोच के देखिएगा, गैल्वेनोमीटर करता क्या है? वो किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है, तो फिर हम इसे एमीटर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? एमीटर क्या करता है? एमीटर करंट को मेजर करता है। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर? एक डिटेक्शन का काम करता है, एक मेजरमेंट का काम करता है। तो हम किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो उसका क्रिस्प कॉन्सेप्ट आपको कहां से मिलेगा? तो उसका क्रिस्प कॉन्सेप्ट आपको बुक से मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप मुझे ये बताते हैं मैसेज करके या फिर आप हमको इस बात को कमेंट करके बताते हैं कि आपको इसकी जरूरत है, इसके क्रिस्प और क्लियर कॉन्सेप्ट की जरूरत है, मैं अगले ही दिन इसका भी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ये सबसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वॉल्यूम का पार्ट है जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने ही वाला है। इस स्थिति में आप इसको जरूर पढ़िएगा। अगर ये पढ़ते हैं तो आपका फर्स्ट वॉल्यूम तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी बचा सेकंड वॉल्यूम। तो आप मुझे ये बताइए कि सेकंड वॉल्यूम में अगर आपको जरूरत है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। मैं उससे भी रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस और इस तरह से सारी तैयारी के साथ क्वेश्चंस डाल दूंगा ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अपने 14 साल के एक्सपीरियंस से ये निचोड़ निकाल करके मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग पहले वाले स्लाइड में जाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सब टॉपिक है, इसको आप लाइटली देख सकते हैं। मतलब हम लोग इतने भी डीप में नहीं भी जाएं तो चलेगा, क्योंकि ये सब के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी रिसेंट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और अब नहीं पूछे जाएंगे। ये मेरा दावा है कि ये नहीं पूछे जाएंगे। तो जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं आप उसमें फोकस कीजिए और उसमें फोकस करके ये देखिए कि ये सारे के सारे टॉपिक्स को आप कितने अच्छे से, कितने क्रिस्प तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं सबसे नेक्स्ट और इमीडिएट वीडियो में, जहां पर हम लोग इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नहीं और इसका वॉल्यूम 2 चाहिए कि नहीं। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो।